हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, पूरी व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाना है और अंतिम तक आपको पूरा वीडियो देखते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप समाज में अपना जो सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, किसी राजनीतिक दल के सदस्य लेंगे या फिर अपने शिक्षण दायित्वों को निष्ठापूर्वक पालन करेंगे, समाज की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे या फिर बहुत अधिक धन कमाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने जो शिक्षण दायित्वों को निष्ठापूर्वक यहाँ पर पालन करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य छात्रों को सही शिक्षा और मार्गदर्शन देना है। जब शिक्षक अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करता है तो समाज में जो उसका सम्मान है ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल का शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, छात्र की मातृभाषा या फिर कोई भी विदेशी भाषा? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्र की मातृभाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चे अपने घर और आसपास बोली जाने वाली मातृभाषा में सबसे ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने से बच्चों की सोचने और समझने की जो क्षमता है का काफ़ी बेहतर तरीके से विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र बहुत शर्मीला है तो उसकी झिझक दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, उसे सबके सामने जबरदस्ती बोलने के लिए कहेंगे या फिर उसे ऐसे सरल प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर वो आसानी से दे सके और उसका आत्मविश्वास बढ़े, या फिर उसको नजरअंदाज कर देंगे और केवल दूसरे बच्चों पर आप ध्यान देंगे या उसे कक्षा में पीछे बैठा देंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिससे उनका जो उत्तर है आसानी से वो दे सके, और जैसे ही वो उसका उत्तर देगा उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे उसका जो शर्मिलापन है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। शर्मीले बच्चों को धीरे धीरे मुख्य धारा में लाने के लिए एक छोटा और काफी आसान तरीके से उसको प्रश्न करना चाहिए। जब वे सही उत्तर देते हैं तो उनका जो हौसला है ऑटोमेटिक वहां पर बढ़ जाता है और उनकी जो झिझक है वो दूर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या माना जाता है? ऑप्शन देखिए, सुंदर और आकर्षक ब्लैक बोर्ड का होना, शिक्षक और छात्रों के बीच जीवंत संवाद होना, बहुत कठिन और उच्च स्तरीय गृह कार्य देना या फिर कक्षा में सन्नाटा और शांतिपूर्ण माहौल होना। यहाँ पर शिक्षण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक और छात्रों के बीच जीवंत संवाद होना सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है शिक्षण कार्य में। प्रभावी शिक्षण तभी तक संभव नहीं है जब तक छात्र और शिक्षक आपस में बातचीत नहीं करें। कोई भी बातचीत नहीं करेगा तो उस कक्षा का ही क्या मतलब, उस क्लास का ही कोई मतलब नहीं होता। एक तरफा व्याख्यान की तुलना में दोनों ओर से होने वाले संवाद को काफी बेहतरीन माना जाता है। आपका जो छात्र है वो भी बातें करे और टीचर भी बातें करे, ये सबसे बेहतर तत्व माना जाता है शिक्षण कार्य में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से आपको बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान से बने रहना है वीडियो पे, और इसकी जो स्पीड है आप 2 गुना पर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूल सुधार पद्धति के तहत छात्र अपनी गलतियों से सीखता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए बताइए। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर जीन पियाजे? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉर्नडाइक इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार क्या है, व्यक्ति बार बार प्रयास करने और गलतियों से सीखने के माध्यम से ही कार्य में क्या होता है, निपुण होता है। कोई भी चीज है उसमें गलतियां हो जाता है, यदि बार बार हम प्रयास करें तो उस कार्य में हम अच्छे से उसको सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 6वां नंबर। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो एक शिक्षक के रूप में आपका पहला कदम क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट है क्लास में देर से आ रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसको तुरंत कक्षा में बाहर खड़ा कर देंगे, उसके डायरी में शिकायत लिख करके माता पिता के हस्ताक्षर मांगेंगे, या फिर देर से आने के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, या फिर उस पर भारी जुर्माना लगा देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देर से आने के वास्तविक कारणों को जानने का आप प्रयास करेंगे, क्यों आप यहाँ पर लेट हो गए आने के लिए।
बिना कारण जो है जाने सजा देना क्या है, बाल मनोविज्ञान के यहाँ पर खिलाफ है। हो सकता है छात्र को कोई जायज समस्या हो, जैसे बस छूट गया हो या फिर घर में कोई परेशानी हो या फिर तैयार होने में जो है लेट हो गया हो, तो कारण जानने के बाद जो है हम उसको जो है यहाँ पर समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। सफल शिक्षक वही माना जाता है जो, क्या कौन सा सफल शिक्षक, जो अपनी विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और छात्रों को समझा सके, बहुत कड़क और अनुशासन प्रिय हो जिससे बच्चे डरे, हर समय केवल किताबी बातें ही करता हो, या फिर उस पर भारी जुर्माना लगाएंगे। तो कौन सा एक सही शिक्षक माना जाएगा, जो अपनी विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, साथ ही साथ छात्रों को समझा सके, वही एक सफल शिक्षक माना जाता है। बिना कारण जो है सजा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो चलिए इसको जो है समझते हैं। सफल शिक्षक कौन होता है, तो एक शिक्षक का ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे अपने छात्रों को जो है सरल और बोधगम्य भाषा में वो जो ज्ञान है पहुंचा सके। ज्ञान का सही हस्तांतरण ही जो है सफल शिक्षक की पहचान यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वहां पर जो प्रश्न है डबल हो गया था, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए, केवल परीक्षा पास करके डिग्री हासिल करना, नौकरी पाने के लिए योग्य बनाना, छात्र का सर्वांगीण विकास करना, या फिर अधिक से अधिक किताबी ज्ञान रटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना जो है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य केवल साक्षर बनाना नहीं, बल्कि छात्र को जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, नैतिक और सामाजिक रूप से जो है उस गुणों का विकास करना काफी आवश्यक है, जिसे ही क्या बोला जाता है, सर्वांगीण विकास कहा जाता है। सभी तरीके से उसका विकास करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, केवल मेधावी छात्रों को विशेष स्कूल में पढ़ाना, सामान्य और दिव्यांग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना, केवल गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, या बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोलना। तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सामान्य और जो दिव्यांग है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या, बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो सामान्य हो या फिर शारीरिक मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर हो, उनको एक ही छत के नीचे सभी बच्चों के साथ जो है शिक्षा देना, यही क्या है, सही शिक्षा है। इसका अर्थ होता है समावेशी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है, बच्चों को पास या फेल श्रेणियों में बांटना, छात्रों के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं के नियमित मूल्यांकन करना, केवल साल के अंत में एक बड़ी परीक्षा लेना, या फिर शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का जो है नियमित मूल्यांकन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। CCE का उद्देश्य क्या होता है, केवल किताबी ज्ञान शैक्षणिक को नहीं, बल्कि बच्चे के खेलकूद, कला, व्यवहार जैसे सभी पक्षों को पूरे साल लगा करके उनका मूल्यांकन करना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, खेल खेल में शिक्षा देने की पद्धति के जनक किसे माना जाता है, मारिया, मोंटेसरी, फ्रोबेल, जॉन डीवी, या फिर अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रोबेल को जो है इसका जनक माना जाता है खेल खेल में शिक्षा का। फ्रेडरिक फोवेल ने क्या किया था, किंडरगार्टन प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसे बालवाड़ी या खेल द्वारा शिक्षा पद्धति कहा जाता है। इसमें बच्चों को जो है बिना किसी मानसिक दबाव के खेलकूद और कविताओं के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इसका जनक कौन को माना जाता है, फ्रोवेल को माना जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपकी कक्षा के अधिकांश छात्र पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, तो आपको अपनी शिक्षण रणनीति में जो है क्या बदलाव लाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, कमजोर छात्रों को छोड़कर केवल होशियार बच्चों को जो है तेजी से पढ़ाना चाहिए, तो गलत ऑप्शन हो गया। अपनी पढ़ाने की गति को थोड़ा धीमा करना चाहिए, और कमजोर छात्रों के लिए जो है अतिरिक्त मार्गदर्शन करना चाहिए, ये जो है सही आंसर हो सकता है। अगला देखते हैं, स्कूल प्रशासन से शिकायत करना चाहिए कि छात्रों को पढ़ाने लायक नहीं, ये तो गलत है, और ट्यूशन लेने वाले बच्चों पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अपनी पढ़ाने की जो गति है उसको जो है धीमा करना, और जो कमजोर छात्र है उनको जो है अतिरिक्त मार्गदर्शन देना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक पूरी कक्षा को साथ लेकर के चलता है, ना कि वो जो है यहाँ पर भेदभाव करता है। कमजोर जो बच्चे हैं उनको सिखाने की गति जो है धीमी होती है, इसी कारण से शिक्षक को भी उनके स्तर में जाकर के, उनके लेवल में जाकर के यहाँ पर सिखाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान स्कूली शिक्षा का ढांचा जो है क्या है, 10+12, 5+3+3+4, अगला है 8+4+3, या फिर 5+3+2+2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5+3+3+4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा
नीति 2020 के तहत पुराने कौन सा था 10+2 के ढांचे को बदल करके यहाँ पर 5+3+3+4 का जो प्रारूप है यहाँ पर लागू किया गया है। इसमें फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष है, प्रीपेटरी स्टेज 3 वर्ष है, मिडिल स्टेज 3 वर्ष है और सेकेंडरी स्टेज जो है 4 वर्ष से शामिल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में प्रश्न पूछते समय एक शिक्षक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न केवल कठिन होने चाहिए ताकि बच्चे उत्तर न दे सके, प्रश्न केवल आगे के बेंच में बैठे बच्चों को पूछना चाहिए, दोनों के दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे हमारे ऑप्शंस। बच्चों की जो प्रश्न की जो भाषा है स्पष्ट, सरल और पूरी कक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न पूछते ही तुरंत बच्चे को जो है सजा दे देनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रश्न का जो भाषा है वो स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए और पूरी कक्षा के स्तर के यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों को जो है पूर्ण ज्ञान को टटोलना है और उनको जो है सोचने पर मजबूर करना होता है। यदि भाषा ही उलझी हुई होगी तो बच्चे विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे। कठिन ही प्रश्न यदि आप पूछ देंगे तो कहाँ से वो जो बच्चे बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार अवांछित व्यवहार करता है तो उसे सुधारने का सबसे सही तरीका क्या होगा? कोई भी जो है गलत जो है गड़बड़ी करता है, उड़दंग मचाता है अपने क्लास में, तो उसको कैसे सुधारोगे? उसे पूरी क्लास के सामने कठोर शारीरिक दंड देना, ये गलत हो जाएगा। उसके इस व्यवहार के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारणों को ढूंढना और उसे परामर्श देना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका नाम स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उसको शर्मिंदा करना, ये भी जो गलत है। और उसे सीधे स्कूल से सस्पेंड करना, ये तो और भी गलत हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके इस व्यवहार के पीछे छिपे हुए जो मनोवैज्ञानिक कारणों को ढूंढना और उसको जो है परामर्श देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवांछित या आक्रामक व्यवहार कोई बच्चा यदि करता है तो उसके पीछे अक्सर जो है पारिवारिक तनाव, ध्यान न मिलना या कोई अन्य मानसिक कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चा इस तरह के व्यवहार करता है। तो उसको जो है डांटने के बजाय उसका काउंसलिंग के जरिए जो है सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आपको समझना होगा कि बच्चा जो है ऐसा क्यों कर रहा है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। काफी बेहतरीन और काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है हमने किए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए तो जरूर आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।